नमस्कार। आपको मिसिंग कैरेक्टर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछते ही होंगे। चलिए मैं आज आपको एक ट्रिक के माध्यम से काफ़ी इजीली मेथड से आप कैसे इन सब चीज़ों को हल कर सकते हो वो बताऊंगी। इसीलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले है ना दोनों साइड से देखना है कि इसके अंदर जो सीक्वेंस बन रहा है वो इसमें भी बन रहा है क्या। जैसे इसमें देखेंगे तो इसका कोई रिलेशन नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम इसमें देखेंगे तो भी ये नहीं आ रहा है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। वहीं हम इधर से ट्राई करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको काउंट करेंगे, जैसे कि 8 आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों को जब काउंट करेंगे 5 + 3 को, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। तो 8 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में 4 आ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो। वही हम 8 + 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 14 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वो ही प्रोसेस हमें ये करना है। सबसे पहले आपको दोनों तरफ से देखना है कि किस में जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इस तरह से जाए या फिर इस तरह से जाए, किसी भी तरह से एग्जामिनर दे सकता है। आपको दोनों तरफ से फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 8 + 4 कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाइंड जो मिसिंग कैरेक्टर होगा वो आएगा 6। ठीक है। वही जैसे इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको करना है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका रिलेशन बन रहा है क्या, इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इधर से देखिए अब आप यहाँ पे देखिए 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए। और वही 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पे इसको प्लस करना है। तो 12 और 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। मतलब कि यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा 20। अगर आप इस क्वेश्चनों को समझ लेते हैं ना तो सेकंड भी नहीं लगती आपको इन सब क्वेश्चन को हल करने में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक में, वर्ण गिनना। क्या, वर्ग गिनना। ठीक है, ये भी मैं आपको एकदम मस्त ट्रिक के साथ में बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले है ना हमेशा याद रखिएगा, ये तो कॉलम होता है। ठीक है, सॉरी, ये तो रो होती है और ये जो होते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये रो होती है जो ये क्षैतिज रेखा में होती है वो, और ये ऊर्ध्वाधर में होती है वो क्या होती है, कॉलम होती है। ठीक है, जैसे इनमें कितनी रो है और कितने कॉलम है, इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे 3 × 3 आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 × 5 आ जाए, वही 6 × 6 आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं सब सिमेट्री। ठीक है, उसके लिए क्या ट्रिक है चलिए जानते हैं। यहाँ पे सेम सिमेट्री आ जाए तो आपको इस तरह की ट्रिक यूज करनी है। जैसे कि आप किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए, जैसे कि आप इधर का स्क्वायर कर सकते हो, इधर का स्क्वायर कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर सेम सिमेट्री आ जाए ना कि यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये सिमेट्री सेम नहीं है। लेकिन आपको सेम में क्या फॉलो करना है और जो अनसेम है उसमें क्या फॉलो करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। देखिए, तो अगर आपके पास में सेम सिमेट्री आए तो आपको जो ये किसी भी साइड का देख लीजिए, अगर आपको इसका वर्क करना है, इसका वर्क करना है, किसी का भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक का वर्क कितना होगा, 1, 2 का यहाँ पे 4, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे और इन सबको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पे 55 आएगा तो इनके अंदर जो टोटल नहीं किया ना वर्गों की जो संख्या होती है वो यहाँ पे 55 आ जाएगी। किसी भी साइड का आप ले लीजिए, वहाँ पे आपको पास में 55 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ से गिनेंगे तो इसका आंसर अलग आ जाएगा, इसका आंसर गलत अलग आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों का सेम आएगा। आप किसी भी वर्क कर सकते हो। अगर आपको इस तरह का मिले कि दोनों संख्या अलग अलग है तो उसमें क्या आपको फॉलो करना है वो भी जानते हैं। सबसे बड़ी संख्या को लेना है, जैसे यहाँ पे 5 है तो हम 5 ले लेंगे। ठीक है, फिर बाद में 4। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, वहीं यहाँ पे उसके बाद में 4 और एक एक कम करना है, मतलब माइनस का 1 करते जाना है कम। जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 12 हो गया। वही 3 × 2, एक एक कम कर रही हूँ मैं, कंफ्यूजिंग मत हो ना। वही 3 है, 2। अगर लास्ट में अगर आपके पास में 1 बच जाता है ना, वही आपको रुक जाना है।
कि जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे लास्ट बच गया तो वहाँ पे आपको रुक जाना है और इन सभी संख्याओं को काउंट कर लेना है, जैसे 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस यहाँ पे 2, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। तो यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या होगी वो हमारे पास में 40 आएगी। आपको कन्फ्यूजन इतना ही नहीं होता है कि जैसे सेम आ जाए ना तो आपको वहाँ पे एक साइड का वर्ग कर लेना है, उन सबको जोड़ना है और वही आपका वर्ग आ जाएगा। और वहीं अगर आपके पास में अनसेम संख्या हो तो आपको जो बड़ी संख्या होगी यहाँ पे जैसे कुछ भी आ सकता है तो वो लिख के इन दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद में एक एक घटाते जाएंगे, 5 4 3 2, और तब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है इस साइड में भी एक आ सकता है, इस साइड में भी एक आ सकता है, यहाँ पे संख्या कम लेंगे उससे अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे मतलब कि एक आ जाए ना तो वहाँ पे रुक जाना है और उसके बाद में सभी संख्याओं को जोड़ लेना है, वही आपका आयत होगा। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अनसेम है। देखिए अनसेम का देखते हैं कि रो में सबसे बड़ा कौन है, रो में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, ठीक है, दिख रहा है आपको 3, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, तो 6 आ गया। अब 3 है, इससे 1 घटाएंगे, माइनस का 1 करते हैं, बताया था मैंने आपको जब संख्या सेम नहीं होती है तो। और यहाँ पे 2 है, ये 1 कर देंगे, 1 यहाँ पे लास्ट डिजिट आ गया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसके अंदर प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो इसके अंदर टोटल वर्गों की संख्या यहाँ पे 8 आ गई। वही इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, 2 का कितना होता है, 4 होता है, 3 का कितना होता है, 9 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 14 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है कि अगर सेम हो तो वर्ग करना है, स्क्वायर आई मीन, और अगर सेम नहीं हो तो आपको उसका गुणा करना है जो बड़ी संख्या है और उसमें -1 घटा देना है। इस तरह से सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपकी इजी मेथड से। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको रह गई है या फिर मैंने समझाने में कोई मिस्टेक कर दी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक बने रहिए एडुकेयर विद ज्योति के साथ।